नेपाली फाइटर रविंद्र दांत और कासिम मुर्दोज की फाइट होने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और कासिम मुर्दोज अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा थ्रैश टॉकिंग कर रहा है। अगर आपने उसका इंस्टा चेकआउट किया होगा तो पहले उसने नेपाल का फ्लैग लगा दिया है बायो में और कुछ पोस्ट भी कर रहा है अजीब अजीब सी, जो कि चेकआउट कर सकते हो। किसी पोस्ट में कह रहा है आई एम द मोस्ट हेटेड गाय इन नेपाल और किसी में तो कह रहा है आई एम द किंग ऑफ नेपाल। तो पूरी तरह से वो कोशिश कर रहा है कि नेपाल की जो जनता है, एमएमए फैंस है नेपाल के, उनको रेज बेट करने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से। और आई थिंक ये बिल्कुल ही स्टूपिड चीज़ है, क्योंकि आप यूएफसी में होते तो आप फाइट सेल करने के लिए सब चीज़ें करते हो, थ्रैश टॉकिंग वगैरह, तो ये सेंस बनाती है। बट अभी आप यूएफसी में नहीं हो, आप कंपीट कर रहे हो यूएफसी में जाने के लिए, और अभी से ऐसी थ्रैश टॉकिंग करना, आई मीन कि यार ये कोई फाइट थोड़ी ना, और ये भाई ये तो सिलेक्ट होने जा रहे हो यूएफसी में, दैट्स वाई आप ये फाइट कर रहे हो। और इस फाइट में ऐसी स्टुपिडिटी करना भाई मेरे हिसाब से तो कोई सेंस नहीं। बट भाई कुत्ते कितना भी भौंक ले वो शेर को कुछ नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बस उसके 6000 फॉलोअर हैं और 6000 फॉलोअर होने के बाद इतना ज़्यादा भौंक रहा है वो, और उसका जो भौंक रहा है वो कोई देखने भी नहीं जा रहा है, बस उसके 300-400 ऐसे ही लाइक्स आ रहे हैं। सो आई थिंक कि बस ये एक स्टुपिडिटी है, वो जो बोलते हैं ना लिटिल डिंग डोंग एनर्जी, वही है भाई उसको मेरे हिसाब से तो। और अगर आप रविंद्र दांत को देखोगे तो वो भाई एक बहुत ही सही फाइटर है भाई, उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, इग्नोर किया, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि इसको एंटरटेन करोगे फिर ये और कुछ थ्रैश टॉकिंग करेगा, कुछ ज़्यादा बुरा बोलेगा, फिर ये आपके दिमाग में घुस जाएगा। और हमें पता है कि ये जो होती है थ्रैश टॉकिंग कितना ज़्यादा अफेक्ट कर देती है किसी फाइटर को। कॉनर मैकग्रेगर को अगर आपने याद होगा, कॉनर मैकग्रेगर ने जब होजे आल्डो से फाइट करी थी तो वो फाइट में इतना ज़्यादा थ्रैश टॉकिंग कर रहा था कि होजे आल्डो पूरा अपना आपा ही खो बैठा था। और ये भी वही सेम चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। बट रविंद्र दांत काफ़ी समझदार फाइटर है, काफ़ी इंटेलिजेंट फाइटर है, वो इन सब गेम्स में नहीं पड़ता। दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कुत्ते कितना ही भौंक ले लेकिन शेर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम बात करते हैं कि इन दोनों फाइटर्स के पास एडवांटेजेस क्या है, किसके पास ज़्यादा चांसेस है फाइट जीतने के। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं रविंद्र दांत की, जो कि बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर माना जाता है। अगर आपने उसका ग्राउंड एंड पाउंड देखा होगा, ओ माय गॉड भाई उसका ग्राउंड एंड पाउंड पूरा इंसेन है। अगर आपने उसकी लास्ट फाइट देखी होगी या फिर चुंगरेन कोरिन वाली फाइट देखी होगी, तो भाई जो उसने ग्राउंड एंड पाउंड दिखाया जमीन पे भाई, आई मीन ग्राउंड पे ले जाके जो पंचेस और एल्बोज वो लैंड करता है भाई, बिल्कुल इंसेन है भाई। टीकेओ विक्ट्रीज बहुत अच्छी खासी निकाल लेता है रविंद्र दांत। और इस टाइम पे बस उसका बस एक ही लॉस है, और वो भी वो जो लॉस आया था वो उसके कैरियर के स्टार्टिंग में आया था। और आई थिंक कि जो जिसने उसको हराया था भाई, वो उसको अगर उसकी फाइट अभी होती है तो रविंद्र दांत उसको बिल्कुल हरा सकता है। रविंद्र दांत ने अपना गेम काफ़ी इंप्रूव किया है। वहीं अगर हम कासिम मुर्दोज की बात करें तो कासिम मुर्दोज बहुत ही अच्छा रेसलर और ग्रैपलर कह लो माना जाता है। वो यूएफसी फाइटर अलेक्जेंडर वोल्कोनास्की के साथ भी ट्रेन कर चुका है पास्ट में। तो आई थिंक कि उसके पास बहुत ही अच्छा रेसलिंग और बहुत ही अच्छा ग्रैपलिंग है, और ये गेम अगर ग्राउंड पे जाती है तो थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है रविंद्र दांत को। बाकी अगर ये फाइट स्टैंड एंड बैंग टाइप की होगी तो आई थिंक कि रविंद्र दांत के पास बहुत ही हाई चांसेस रहेंगे। और मैं अपने प्रेडिक्शन में भी रविंद्र दांत को ही चूज़ कर रहा हूँ, कंसिडरिंग कि जिस टाइप से वो फाइट जीतता है, उसका जो मोमेंटम है भाई, आई मीन यार इम्प्रेसिव भाई। मेरे को लगता है कि साउथ एशिया में, आई मीन कह लो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वन ऑफ द बेस्ट फाइटर रविंद्र दांत। और आई थिंक कि उसके पास पूरा पोटेंशियल है कि वो फाइनल्स में भी क्वालिफाई कर जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल में चुंगरेन कोरिन और रविंद्र दांत की फाइट देखने को मिल जाए, इन दोनों की सेकंड फाइट जो कि यूएफसी में होने वाली हो। तो ये भाई अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई होप कि रविंद्र दांत ये फाइट जीते। होप क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनके पास बहुत ज़्यादा हाई चांसेस ये फाइट जीतने के, कंसिडरिंग कि उनकी रीच और हाइट एडवांटेज देख लो भाई, बहुत ही अच्छी है भाई, बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि एक खुखरी का जो साइज होता है वो बड़ा होता है कासिम मुर्दोज से। तो भाई यही चीज़ है आपके सामने, और आई थिंक कि इस फाइट को जीतने वाले हैं रविंद्र दांत। और यूएफसी से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।